एक इंश्योरेंस अभिकर्ता ये क्यों नहीं बताता कि आपके पैसे डूब जाएंगे। मित्रों, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि जब हम पॉलिसी लेते हैं, हमको अभिकर्ता समझाता है, तो ये क्यों नहीं समझाता कि इस पॉलिसी की कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप जान लो। इंश्योरेंस अभिकर्ता जब भी कोई पॉलिसी सेल करने के लिए जाएगा तो स्वाभाविक सी बात, वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए आपको सिर्फ इंश्योरेंस की जो क्राइटेरिया है, टर्म कंडीशन है, उसके बारे में बात करेगा। वो डूबने की बात कभी नहीं करेगा। लेकिन इंश्योरेंस में आपके पैसे डूब जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए हैं। तो एक इंश्योरेंस करने से पहले इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम इंश्योरेंस कर रहे हैं 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, कोई साधारण वर्ष नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी को पॉलिसी धारक चलाता है। उस बीच में किसी किसी का पैसा लैप्स हो जाता है, डूब जाता है। तो इंश्योरेंस के मायने क्या हैं? इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए। तो हम तो मानव जाति हैं, हम लोगों का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस से पहले इंश्योरेंस के क्राइटेरिया को, इंश्योरेंस के टर्म कंडीशन को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस में हमारे पैसे कैसे डूब जाते हैं और हम क्या करेंगे तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, बच जाएंगे। तो मित्रों, चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि हम वो कौन सा तरीका अपनाएंगे कि हमारे पैसे इंश्योरेंस में नहीं डूबेंगे, हमारा इंश्योरेंस भी रहेगा, हम टर्म कंडीशन को फॉलो भी करेंगे। जैसे कोई पॉलिसी लेते हैं, उस पॉलिसी को टर्म वाइज हम लोग पैसा देते हैं। 2022 में दिए तो 23 में देना है, 23 में दिए तो 24 में देना है, और इसी तरह से हम लोगों की पॉलिसी चलती रहती है। जैसे कोई पॉलिसी 2022 में हम जब खरीद लिए किसी अभिकर्ता से, तो उसको टर्म के हिसाब से 2023, 2024, 2025 ऐसे 15 साल, 10 साल, 20 साल जमा करना है। और मान लीजिए अगले साल 2023 में वो प्रीमियम आ गया, तो प्रीमियम आ गया तो हर कंपनियों का एक ग्रेस पीरियड होता है। सारी कंपनियां देती हैं, जितने भी इंश्योरेंस की कंपनी है, किसी में 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, किसी में महीने का ग्रेस पीरियड है। जैसे एलआईसी में 1 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। उसमें अगर आप पॉलिसी उस ग्रेस पीरियड में अगर पॉलिसी आप जमा कर देते हो तो पॉलिसी टर्म के अनुसार आपकी पॉलिसी की कोई क्षति नहीं होती। लेकिन वही 1 महीने का ग्रेस पीरियड है, जैसे मार्च में आपको पॉलिसी जमा करना था और अप्रैल में भी अगर जमा नहीं कर पाए तो वो पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। उस पॉलिसी में अब टर्म कंडीशन के अनुसार अगर आपकी दुर्घटना भी हो जाती है तो वो पॉलिसी कुछ नहीं दे पाती और वह पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। तो पॉलिसी लेने से पहले एक अपना क्राइटेरिया बनाएं कि हम जिस पॉलिसी को ले रहे हैं अगले साल समय से उस पॉलिसी को जमा करेंगे, ताकि हमारी पॉलिसी लैप्स ना हो। लैप्स हो जाएगी तो सारा प्रॉफिट जो है हम लोगों का, वो सब नष्ट हो जाएगा। जिस खुशी के लिए हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं, परिवार की खुशियां खरीदते हैं, वह पॉलिसी जब नष्ट हो जाएगी, या मतलब लैप्स है, हम उसको 4 महीने लैप्स किए, उस 4 महीने में अगर हमारे साथ और कुछ अनहोनी होती है तो फिर वह पॉलिसी लैप्स मानी जाएगी और उसमें कोई भुगतान नहीं होगा। तो इस सावधानी से बचें, पॉलिसी को लैप्स न होने दें, ग्रेस पीरियड में ही पॉलिसी को जमा कर दें, ताकि हमारी इंश्योरेंस की जो व्यवस्था है, सुविधा है, वो हमें प्राप्त होती रहे। दूसरा कंडीशन, अगर कोई पॉलिसी खरीदते हैं और उस पॉलिसी को 3 वर्ष के पहले हम अगर बंद कर देते हैं तो बहुत भारी नुकसान होता है, कई तरह से क्षति होती है। तो कम से कम 3 वर्ष पॉलिसी को रेगुलर
चालू रखें। उसको एक हिंदी की भाषा में अर्ली भी होता है। अर्ली का मतलब कोई क्लेम होता है आपका, तो उसको अर्ली क्लेम में गिना जाता है। तो इसलिए पॉलिसी को 3 वर्षों तक लैप्स बिल्कुल न करें, क्योंकि LIC की टर्म कंडीशन के अनुसार अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस पॉलिसी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए 3 वर्षों तक कम से कम पॉलिसी को रेगुलर इन्फोर्स चलने दें, ताकि जो भी आपकी सुविधा है हर पॉलिसी की वो पॉलिसी में मिलती रहे। मान लीजिए 2 वर्ष आपने प्रीमियम दिया और तीसरे वर्ष आप प्रीमियम नहीं दिए, उसके बाद फाइनेंशियल हालत और आपकी बिगड़ गई तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, उसमें भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर पॉलिसी लेना है तो पॉलिसी लीजिए। 3 वर्षों का जो क्राइटेरिया है उसको आप पूरा कीजिए। पहले 3 वर्षों का था क्राइटेरिया, अब LIC ने 2 वर्षों का कर दिया है। अगर 2 वर्ष की पॉलिसी आपकी जमा है फिर भी पॉलिसी का आपको पैसा मिल जाएगा। या तो सरेंडर करके ले सकते हैं या तो मैच्योरिटी पे ले सकते हैं। पहले ये एरिया 3 वर्षों का था। अगर पॉलिसी लैप्स करनी है तो पॉलिसी मत खरीदिए। पॉलिसी नहीं खरीदते हैं अपने परिवार की, आप लोग खुशियाँ खरीदते हैं। तीसरा जो सबसे भारी नुकसान है पॉलिसी लेने के बाद, मान लीजिए 3 वर्ष या 4 वर्ष आपने पॉलिसी रेगुलर आपने चला दिया और तीसरे वर्ष के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आपसे नहीं चल पाती, उस समय भी भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। आप पॉलिसी को लैप्स कर देंगे। जब पॉलिसी लैप्स हो जाएगी तो आप सरेंडर की तरफ बढ़ेंगे और सरेंडर जब करेंगे तो सरेंडर में भारी नुकसान 50% तक नुकसान हो सकता है। बहुत पॉलिसियों में 60% भी हो जाता है, लेकिन मान के चलिए कि 50% आपका नुकसान हो जाएगा। तो पॉलिसियों को लैप्स बिल्कुल मत कीजिए। अगर पॉलिसी लैप्स हो ही गई, आपसे नहीं चल पाई, तो साल 2 साल 3 साल के बाद उसको रेगुलर चालू कर दीजिए। आपको लाभ उतना ही मिलेगा जितना आपकी पॉलिसी में था। अन्यथा आप अगर पॉलिसी लैप्स कर दिए और आपसे नहीं चल पा रही है तो उस पॉलिसी को 3 वर्षों तक बिल्कुल चला करके और छोड़ दीजिए। वो मैच्योरिटी पे आपको नुकसान नहीं देगी। आपको मैच्योरिटी पे सारा आपका धन जो जमा है कुछ ब्याज सहित भी मिल सकता है। तो कृपया पॉलिसी को आप लैप्स मत करें। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स है और उस लैप्स पॉलिसी में आपकी अगर डेथ हो जाती है, आपके साथ अनहोनी हो जाती है, तो उस समय भी पॉलिसी में आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पेड अप वैल्यू LIC दे करके और आपको संतोष दे देती है। मतलब हर जगह से आपका नुकसान हो जाता है। तो पॉलिसी लेने से पहले आप एक अपना क्राइटेरिया बनाएं कि मैं प्रत्येक साल 10 रुपये ही पॉलिसी में दूंगा, 10 रुपये की रोज़ की पॉलिसी करूंगा, 1000 की रोज़ की पॉलिसी करूंगा, तो फिर आपकी पॉलिसी जल्दी लैप्स नहीं होगी और रेगुलर चलती रहेगी। इंश्योरेंस लेना सबसे अच्छी बात है। इंश्योरेंस लेना चाहिए और इंश्योरेंस लेते समय आपको इन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो प्रीमियम है अगले साल वो मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। फर्स्ट आपको ये सोचना है। दूसरा, अगर पॉलिसी लैप्स भी हो रही है तो उस लैप्स पॉलिसी को हम जल्दी से जल्दी चालू कर लें, ताकि हमारा जो पॉलिसी में टर्म कंडीशन था, हमारे पॉलिसी के साथ जो टर्म कंडीशन था वो बना रहे। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।